3, 2, 1. इन बिजनेस स्टडीज इज बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त अंकित श्रीवास्तव। आइए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में अपन को क्या क्या चीजें पढ़नी, एक बार वो देख लेते हैं। अपन को बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग पढ़ना है, उसका नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस पढ़नी है। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया था 1991 में, वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 पढ़ना है। उसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में पढ़ना है। इंडिया के अंदर दोबारा एक बार चेंज आया था, डीमोनेटाइजेशन, इसके बारे में भी हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो एक बार अपन बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशन। ये वो चीजें हैं जो कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहती है। वो सारी चीजें, वो सारे फैक्टर, फोर्सेस, इंडिविजुअल मतलब फर्म, कंपनीज, इंस्टीट्यूशन, ये जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारे ये कंट्रोल में नहीं है, बट These may affect its performance, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, और सिंपल वर्ड में समझते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। तो हर बिजनेस एक सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता है। आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि आपके बिजनेस को डायरेक्टली ना इफेक्ट करके इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है, और वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। फॉर एग्जांपल, जैसे तुम्हारा एक बिजनेस है, सामने एक और कंपनी खुल गई, वही सेम चीज जो चीज तुम बेच रहे हो, वही चीज वो सामने वाला भी सेल करने मार्केट में आया है, तुम्हारा बिजनेस इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अब कस्टमर के पास ज्यादा ऑप्शन है। ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल था, ऐसी ही बहुत सारी चीजें होती हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अपन वही सारी चीजें देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, हमारे लॉस का कारण बन सकती है, हमारे डिक्रीज इन प्रॉफिट का कारण बन सकती है, और हम उस पर कैसे एक तरीके से जीत हासिल कर सकते हैं, कि कैसे हम उसको रोक सकते हैं, कैसे उस बड़े इफेक्ट को अपने बिजनेस पर आने से रोक सकते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला चैप्टर। 10 द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड फोर्सेस विच ऑपरेट आउटसाइड बिजनेस बट आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के आसपास अगर अपन उसको कैटेगराइज कर दे तो 5 चीजें अपन को देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक, ठीक है, ये वो चीजें हैं जो तुम्हारे बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक, जीएसटी आने से बहुत सारे बिजनेसेस को फायदा भी हुआ है, बहुत सारे बिजनेसेस को लॉस भी हुआ, तो इफेक्ट तो हुआ, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक इफेक्ट हो गया। सोशल, दिवाली, ईद, क्रिसमस, इस सब के समय दिवाली पे क्रैकर्स का बिजनेस बढ़ जाता है, तो बिजनेस इफेक्ट हुआ, तो ये एक सोशल इफेक्ट है, ठीक है। पॉलिटिकल, कुछ पॉलिसीज, कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत बढ़ावा देती है, कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती है जो इंपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा नहीं देती हैं, वो हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो पॉलिटिकल फैक्टर भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। फिर इसके बाद टेक्नोलॉजिकल, फॉर एग्जांपल तुम्हारी कंपनी क्या कर रही थी, तुम्हारी कंपनी वाली टीवी बनाती थी, ठीक है, वो बॉक्स वाली टीवी, ठीक है, बहुत बड़ी सी टीवी। फिर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तुम्हारा बहुत सारा स्टॉक ऐसा रखा हुआ है बड़ी वाली टीवी का, और टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, और अब टीवी कौन सी बिकने लगी, फ्लैट स्क्रीन वाली, ठीक है। अब सब लोग ये वाली टीवी खरीदने लग गए, तो तुम्हारी वाली टीवी बिक नहीं पा रही है, तो ये हो गई एब्सोलीट। एब्सोलीट मतलब अब वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि लोग उसको खरीदना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन तुम्हारे बिजनेस को इफेक्ट बहुत बड़ा हुआ। फिर इसके बाद लीगल, कुछ लॉस, कानून,
रेगुलेशंस, एक्ट ऐसे बन जाते हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड फोर्सेस विच ऑपरेट आउटसाइड बिजनेस बट आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये वो चीजें हैं जो कि हमारे बिजनेस से बाहर है, हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, लेकिन बिजनेस को हमारे बिजनेस के हमारे पार्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है और कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। फिर इसके बाद फॉर एग्जाम्पल अपन ने ले लिया है एक इंक्रीज इन टैक्सेस बढ़ गए, ठीक है, जिसकी वजह से चीजें क्या हो गई, महंगी हो गई, ठीक है। टैक्सेस बढ़ने की वजह से चीजें महंगी हो गई, तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, तुम्हारा बिजनेस इफेक्ट हुआ। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में एब्सोलीट में मेक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एब्सोलीट, जैसे ये वाला एग्जांपल था, तुम याली टीवी बनाते थे और मार्केट में जो है याली टीवी आने लग गई, ठीक है, तो अब तुम्हारा याली टीवी क्या हो गई है, तुम्हारी याली टीवी का प्रोडक्शन क्या हो गया है, एब्सोलीट हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नोकिया के बहुत सारे फोन चलते थे, ठीक है, कीपैड वाले मोबाइल चलते थे, अब उसके बाद धीरे धीरे स्क्रीन टच मोबाइल आना स्टार्ट हो गए, तो नोकिया के वाले जो प्रोडक्शन था वो पूरा एब्सोलीट हो गया। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से नोकिया कंपनी का बिजनेस इफेक्ट हुआ, ठीक है। एनवायरमेंट स्कैनिंग, अब इससे कैसे बचे, मतलब कि हम कैसे ये पहचान ले कि क्या होने वाला है एनवायरमेंट में, तो उसके लिए भी एक चीज है और बहुत अच्छी चीज है, वो अपन समझते हैं। एनवायरमेंट स्कैनिंग इट रिफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, मतलब कंप्लीटली हमको चौकन्ना रहना है एक तरीके से कि क्या हो सकता है बिजनेस में, क्या हो सकता है बिजनेस एनवायरमेंट में, क्या चेंजेस आ सकते हैं, हमको पहले से पहचानना पड़ेगा। विथ बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग बिजनेस एंटरप्राइज कैन एंटिसिपेट, मतलब पहले से, ठीक है, कैन एंटिसिपेट द इफेक्ट ऑफ बिजनेस फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑन देयर बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग करके अपन अपने बिजनेस पर होने वाला असर पहले से ही अंदाजा या पहचान सकते हैं, जिससे हम बच सकते हैं। और ऐसा बहुत सारी कंपनीज ने करा है, और जिन कंपनीज ने बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग अच्छे से कर ली है, मतलब वो अभी बहुत बड़े बड़े ब्रांड बन चुके हैं। तो एनवायरमेंट स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। बिजनेस एनवायरमेंट प्रोवाइड कॉन्स्टेंट, ठीक है, बिजनेस एनवायरमेंट जो है कॉन्स्टेंट भी प्रोवाइड करता है एंड एज वेल एज अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मतलब कि बिजनेस एनवायरमेंट कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा भी बन के आ सकता है, कहीं ना कहीं आपके लिए अवसर, अपॉर्चुनिटी भी बन के आ सकता है। फॉर द बिजनेसमैन कॉन्स्टेंट और थ्रेट रिफर्स टू कंडीशन, मतलब कॉन्स्टेंट और थ्रेट एक ऐसी कंडीशन है विच रेस्ट्रिक्ट बिजनेस एक्टिविटी, जो बिजनेस एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं। एंड अपॉर्चुनिटी रिफर्स टू कंडीशन, अपॉर्चुनिटी की ऐसी कंडीशन है विच अलाउज ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बिजनेस को ग्रोथ या एक्सपांशन होने के चांसेस होते हैं, और बिजनेस कांस्टेंट ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका बिजनेस कहीं ना कहीं रुकने या बिजनेस की ग्रोथ ना होने के चांसेस होते हैं। ओके, आई थिंक यहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन पार्ट नेक्स्ट में देखेंगे। ओके।